शीर्षक फुसफुसाती परछाइयां। कथावाचक। सुनो, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी नींद उड़ा देगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अंधेरा सिर्फ रात का मेहमान नहीं होता, बल्कि हर पल हर कोने में बसा रहता है। गांव का नाम है शिवपुर, और ये कहानी है एक ऐसी रात की जब एक लड़की ने वह देखा जो किसी ने कभी नहीं देखा था। शीर्ष दृश्य एक, आगमन। एक बार की बात है, शिवपुर गांव में एक लड़की आई। उसका नाम था रिया। रिया मुंबई से थी, आधुनिक, पढ़ी लिखी और बड़े शहर की रौनक में पली बड़ी। उसके पिताजी का ट्रांसफर इस छोटे से गांव में हो गया था और वह अपने परिवार के साथ यहां आ बसी थी। गांव में सब कुछ नया था, पर वह नए अनुभव के लिए उत्साहित थी। पर उसने नहीं सोचा था। दृश्य दो, पुराना घर। रिया का घर एक पुरानी हवेली जैसा था, जो उसके पिताजी को सस्ते में मिल गया था। हवेली के अंदर बड़े बड़े कमरे, पुरानी तस्वीरें और एक अजीब सी खुशबू थी। गांव वालों ने रिया को बताया कि यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ प्रेत का वास है। रिया ने इस बात को हंसकर टाल दिया, क्योंकि वह अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसका विश्वास हिला देने वाला था। दृश्य तीन, पहली रात। पहली रात को जब सब सो चुके थे, रिया अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसने आवाजें सुनी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। वह डर गई, पर सोचा कि शायद उसका दिमाग है। फिर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजर रही है, लेकिन कोई था नहीं। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद उसने कुछ गलत देखा है, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। दृश्य चार, फुसफुसाती परछाइयां। अगले कुछ दिनों तक रिया ने हर रात वह परछाइयां देखीं। वह आवाजें और भी ज्यादा हो गईं, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसने साफ सुना, आजा, आजा। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उसका खून ठंडा हो गया। उसने अपने पिताजी से बात की, पर उन्होंने कहा कि यह सब उसका वहम है। पर रिया को पता था कि यह कोई वहम नहीं है। दृश्य पांच, काला रहस्य। एक दिन रिया ने गांव की एक बूढ़ी औरत से बात की, जिसने उसे बताया कि यह हवेली किसी तांत्रिकों की थी, जो अपने क्रियाकर्मों को यहां लाता था और उनका बलिदान करता था। उस तांत्रिक की आत्मा अब भी यहां थी, और वह नए लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। रिया को समझ में आ गया कि वह परछाइयां और आवाजें उस तांत्रिक की आत्मा की थीं, जो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। आखिरी रात। एक रात जब रिया अपने कमरे में सो रही थी, उसने एक तेज आवाज सुनी। वह उठी और देखा कि उसके सामने एक परछाई खड़ी है। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली सी आकृति। वह परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी और रिया ने अपनी सांस रुकती हुई महसूस की। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। फिर उसने देखा कि वह परछाई उसके ऊपर झुक रही है और उसकी आंखों के सामने सब काला हो गया। दृश्य सात, गायब होना। सुबह जब रिया का परिवार उठा, तो वह उसे कमरे में नहीं मिली। उसका कमरा खुला था और उसकी चप्पल यहां वहां पड़ी थी। गांव वालों ने कहा कि उस तांत्रिक की आत्मा ने उसे अपने साथ ले लिया है। उसके बाद से वह हवेली फिर से खाली पड़ी है, और लोग कहते हैं कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। कथावाचक। तो दोस्तों, यह थी शिवपुर गांव की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सच है या नहीं,
यह तो कोई नहीं जानता, पर अगर कभी तुम्हें किसी पुरानी हवेली में रात बितानी पड़े तो याद रखना, कहीं तुम्हें भी कोई आवाज न बुलाए। आजा, आजा।